सो हे गाइस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यार गाइस देखो, आज मेरा फाइनली एक माइक ख़राब हो चुका है गाइस। एंड ये जो माइक है ईयरफोन का माइक है, ठीक है। एंड हो सकता है आप लोग को यार आवाज़ अच्छी ना आए, बट फिर भी मैनेज कर लेना, बिकॉज मेरा जो बोया का माइक था यार गाइस, ये वाला माइक ही ख़राब हो चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। अब पता नहीं इसमें क्या इशू है, मुझे नहीं पता। तो यार गाइस फाइनली आज आप लोग का 10th और 12th का मार्किंग स्कीम आ गया कि आप लोग को कैसे कैसे पास करा जाएगा एंड कैसे कैसे आप लोग को मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग का मार्क्स 80:20 मिलेगा, ठीक है। मतलब आप लोग को रेशियो को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता गाइज। तो 80 जो भी है डबल -20 हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इसका मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ अभी। तो यार गाइज आप लोगों को कैसे कैसे पास करना है ये मैं बतला देता हूँ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन, फिर मैं वहाँ पर दिखलाता हूँ। अगर फिर भी अगर वीडियो पसंद है, मतलब वीडियो अगर समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाना, ठीक है। तो चलो यार हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CBSE ICSE, ठीक है। 12वीं व जैक की मैट्रिक इंटर का रिजल्ट फार्मूला तय, मतलब 12वीं का जो रिजल्ट फार्मूला है, और 10th का भी यार गाइस, 10th का भी यहाँ पे रिजल्ट फार्मूला, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट फार्मूला तय कर लिया गया है। इधर तो CBSE का लिखा हुआ है एंड ICSE का, तो हम लोग उसका नहीं देखते हैं गाइस। हमारा काम है जैक का देखना, तो हम जैक का इधर आप लोग को बतला देता हूँ। सारी चीज़ें मैं बारीक से बतलाऊंगा, कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और ये देखो, ये जो न्यूज़ है सुनील कुमार झा के द्वारा पब्लिश मतलब दिया गया था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। वर्ष 2020 की 9वीं व 11वीं की परीक्षा के प्राप्तांक की इस मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। मतलब जो है वर्ष 2020 में जो कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्राप्तांक था, मतलब उसमें जो इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मार्क्स थे, उसको यहाँ पे इंटरनल का नहीं गया, एक्सटर्नल का यहाँ पे बनाया गया मुख्य आधार, ठीक है। परंतु कक्षा 9वीं में पास होने पर विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर परंतु कक्षा 9वीं 11वीं में पास होने पर विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में भी पास हो जाएंगे। मतलब जो है कक्षा 9वीं और 11वीं में जो भी विद्यार्थी पास हुए थे, वो सारे विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं में भी पास करेंगे। इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब जो है जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 11वीं में पास हो गए थे, वो यहाँ पे मैट्रिक और इंटर में पास कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप लोग आगे देखिएगा, ठीक है। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी को भी प्रमोट, यहाँ पे देखिए, संबंधित विषय विद्यार्थी संग लाने होंगे। मतलब जो विद्यार्थी 5वें विषय में फेल हैं मैट्रिक और इंटर में, ठीक है, उनको भी 33% उस सब्जेक्ट में लाना होगा जिस सब्जेक्ट में वो फेल हैं। क्योंकि यार गाइज 9वीं और 11वीं में अगर आप 4 विषय में फेल हो, सॉरी 4 विषय में पास हो, और 5वें विषय में आपका कम मार्क्स आ रहा है या फेल हो, तो आपको प्रमोट किया गया था इस बार, ठीक है। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा। गाइज क्या आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है, तो यार गाइज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन आ गया है, जिसका नाम फिलो ऐप। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लाइव इंस्ट्रक्टर 24/7 आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चाहे वो क्वेश्चंस आपके एनी क्लास, एनी सब्जेक्ट, या फिर IIT JEE नीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चंस हो, आप यहाँ पर फोटो खींच करके या फिर क्वेश्चंस को टाइप करके आप अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा सकते हो। और यहाँ पे लाइव इंस्ट्रक्टर 60 सेकंड के अंदर में आते हैं और आपको लाइव सॉल्यूशन कॉलिंग के जैसा आपको यहाँ पे बताते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। जी सर, नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया है? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, DOD करके थी वो, जी 1969। सो यार गाइज आप लोग इसी तरह से अपना सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो जाइए, आप लोग को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए। एंड गाइज इस एप्लीकेशन को जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप लोग यहाँ से अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो और सभी क्लासेस की भी तैयारी कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए। तो गाइज यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स में आपको 33% लाने होंगे। उसके बाद जा करके अगर आप छठे सब्जेक्ट में, अगर आपका छठा सब्जेक्ट भी है, आप उस पर फेल हो, तो आप लोग 5 सब्जेक्ट में अगर पास हो तो आप लोग पास करोगे। मेरे मतलब मेरी बात को अच्छे से समझना। जो विद्यार्थी क्लास 9th और 11th में, मतलब देखो जैसे कि क्लास 9th और 11th है, ठीक है, आप लोग का क्लास और 9th और 11th में आप लोग देखे होंगे गाइस, आप लोग का पासिंग मार्क्स था 50 में या फिर 40 में 13, ठीक है। लेकिन आप लोग उससे भी कम मार्क्स में 12 11 में पास कर गए हैं बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है। ऐसा हुआ है क्योंकि 4 विषय में पास थे, 5वें विषय में फेल कर रहे थे, तो आप लोग को पास किया गया था। लेकिन अगर आप 12th में और 10th में ऐसा होता है, तो आपको 5 सब्जेक्ट में 33% लाने होंगे।
उसके बाद जा करके ही आप लोग पास करोगे। छठे सब्जेक्ट में मान लो अगर आप फेल भी होते हो और जिसका छठा सब्जेक्ट नहीं है तो समझ लेना आप लोग को पांचों सब्जेक्ट में 33% स्कोर करने होंगे, तभी जा करके आप पास करोगे। मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 33% होना चाहिए। पहले ऐसा था गाइस कि आप लोग को इंटरनल में पास होना था तो इधर भी पास होना रहता था, ठीक है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। शायद आप लोग को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में पास होना है। तो आप लोग को देखो, लेकिन फिर भी आप फेल की कुछ क्राइटेरिया होते हैं यार गाइज। आप अगर इंटरनल में 20 ला रहे हो और एक्सटर्नल में 10 ला रहे हो तो ऐसे में आप लोग फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। बहुत अगर कम मार्क्स रहेंगे तो फेल बिल्कुल से करा जाएगा। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के पास है तो पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को संबंधित सब विषय में 33 अंक लाने होंगे। मतलब 33 अंक सारे सब्जेक्ट में आपको लाने होंगे, तभी जाकर के आप पास करोगे, ठीक है, तभी वह परीक्षा में पास कर सकेंगे। इधर रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तय करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा गठित कमेटी गुरुवार को बैठक हुई। इसमें रिजल्ट तैयार करने को लेकर के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसके बाद कमेटी ने रिजल्ट को लेकर अपना अनुशंसा जैक को सौंप दी। बाकी 13 नंबर पेज पर मैं आपको 13 नंबर पेज भी दिखलाऊंगा, ठीक है। अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कक्षा 9वीं और 11वीं में 4 विषय में पास होने पर प्रमोट होते थे विद्यार्थी। मतलब देखो यहाँ बताया जा साफ साफ कि कक्षा 9वीं और 11वीं में 5 सब्जेक्ट रहता था, उसमें अगर 4 सब्जेक्ट में आप पास हो तो आपको 5वें सब्जेक्ट में भी पास कर दिया जाता था। मतलब पास आप लोग को मतलब प्रमोट मिल जाता था, ठीक है। लेकिन मैट्रिक और इंटर में 6 विषय होते हैं। अगर मैट्रिक और इंटर में आपके 6 विषय हैं और होती हैं, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार्य है। मतलब 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। 5वें विषय में पास मार्क्स का फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। 5वें विषय में पास मार्क्स लाने का फॉर्मूला कमेटी द्वारा तय की गई थी। इसके अनुरूप अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा में गणित में फेल है तो उसे मैट्रिक की परीक्षा में गणित में होने वाले इंटरनल असेसमेंट व 9वीं परीक्षा में गणित के अंक मिलने पर 33 अंक लाना होगा। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में या फिर और भी कुछ सब्जेक्ट में फेल है, लाइक आप लोग का 10-11 मार्क्स आया फिर भी आप पास हो ना गाइज, तो मैं आपको बतला दूं कि उस सब्जेक्ट में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाने के बाद अगर 33% हो जाता है, 33 मार्क्स अगर हो जाता है तभी आप पास करोगे। अगर नहीं हो पाया तो बिल्कुल से आप फेल करने से नहीं बचोगे, ठीक है। मतलब आप फेल कर दिए जाओगे। जैसे कि मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे थे गाइज, जिसमें 12 में 11 में विद्यार्थी पास थे, जो कि आप 4 सब्जेक्ट में पास थे और 5वें सब्जेक्ट में आपको पास किया गया था, ठीक है। आप लोग को प्रमोट किया गया था 11th और 9th में। 9th का तो खैर पता नहीं चल पाया, लेकिन 11th में ऐसा केस मैंने देखा था। तो आपको बता दो, जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स है, अगर आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के अगर वो 33% नहीं हो पा रहा है तो आप लोग को सिंपली फेल किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं, फिर से मैं देखो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा में गणित में होने वाली इंटरनल असेसमेंट 9, देखिए 9 की परीक्षा में गणित में मिले अंकों के आधार पर 33 अंक लाने होंगे। मतलब जो है आपको 33 अंक लाने ही होंगे। अगर आप नहीं ला पाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 33 अंक प्राप्त करने के बाद ही उस विद्यार्थी को पास किया जाएगा। मतलब 33 अंक अगर आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के नहीं हो पा रहा है तो आप सबको सिंपली फेल किया जाएगा, ठीक है। सभी विषय में इंटरनल असेसमेंट नहीं है, मतलब सभी विषय में इंटरनल असेसमेंट नहीं है, ठीक है। जिन विषय में प्रायोगिक परीक्षा होगी उसे इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब जिन विषय में प्रायोगिक परीक्षा होगी, ठीक है, मतलब प्रायोगिक परीक्षा बोले तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे देख लो, जस्ट लाइक आप लोग का यहाँ पे, क्योंकि यार AC 80 ये रेशियो 20 का मार्क्स दिया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। तो अगर ऐसे में 80 आप लोग को 80% इधर से मिलेगा और 20% इधर से मिलेगा, मतलब ये इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ऐसे में आप लोग को दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जिन विषय में प्रायोगिक परीक्षा होगी उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर आपका होता है, प्रैक्टिकल नंबर 30, 10, 20 का होता है आपको 10th और 12th का, तो आप लोग को पता है कि अगर इंटरनल मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू तो आप लोग को उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेंगे। और जिस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं है, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, लाइक आप लोग का इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और भी सब्जेक्ट्स हैं गाइस, इधर ज्योग्राफी छोड़ के पूरे आर्ट्स में, सभी में फिर इंटरनल असेसमेंट आप लोग को मिलेगा, ठीक है। बस उसमें जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा, उसमें प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। उन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़ेंगे, मतलब उन विषयों में जिनका प्रैक्टिकल हो रहा है उनमें प्रैक्टिकल का ही अंक जुड़ेंगे। इंटरनल असेसमेंट 20 अंकों की होगी, मतलब इंटरनल असेसमेंट जो है आप लोगों की वो 20 अंकों की होगी। मतलब देखो, जो सब्जेक्ट आप लोग का यहाँ पे
यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्सेस नहीं, मतलब जिसमें सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें 80 मार्क्स का आप लोग का देखा जाएगा। ठीक है, 80 मार्क्स आप लोग को देखा जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, लाइक आप लोग का मैथ हो गया, जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे ज्योग्राफी छोड़ के पूरे आर्ट्स में, फिर उधर कॉमर्स में। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, उस सब्जेक्ट में आपका 80 नंबर देखा जाएगा, और 20 नंबर आप लोग को स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब 20 में चाहे आपको जितना मिल जाए, 80 में आपको चाहे जितना मिल जाए, ये तो खैर स्कूल और जैक तय करेगी। ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ इतना इतना का यहाँ पे कैलकुलेशन होएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप लोग का इन मतलब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जैसे कि 30 नंबर का 12th में, तो आप लोग का इधर 70 ही नंबर से मिलेगा। ठीक है, 70 नंबर ही मिलेगा, तो उससे ज़्यादा नहीं आप लोग को मिलेगा। और 10th में किसी में 20 और किसी में 10 है, तो 80 और 90 का कैलकुलेशन करके आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही विद्यालय कॉलेज स्तर पर किया जाएगा, मतलब इंटरनल असेसमेंट जो है वो स्कूल और कॉलेज के स्तर पर ही आप लोग को दिया जाएगा, प्रैक्टिकल भी वहीं के स्कूल से ही दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 13 में क्या लिखा है, 9वीं व 11वीं के 5वें विषय में। ठीक है, जैक द्वारा तैयार करने का प्रस्ताव अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं में 5वें विषय की परीक्षा ली जाती है। इसमें 4 विषय में पास होने वाले विद्यार्थी सफल माने जाते हैं। वहीं मैट्रिक और इंटर में अतिरिक्त विषय मिलाकर 6 विषय की परीक्षा होती है। ऐसे में 5 विषय में पास होना अनिवार्य है। मतलब देखो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं में 4 विषय में अगर आप पास हो तो आपको पास कर दिया जाता है, 5वें विषय में पास माना जाता है। और अगर मैट्रिक और इंटर में आप अगर यहाँ पे 5 विषय में पास, मतलब 6 विषय की परीक्षा होती है, और अगर आप 5 विषय में पास हो तो आपको पास माना जाता है। ठीक है, और जिसका 6 विषय नहीं है वो शायद 4 ही विषय का आपको देखा जाएगा, और 5 विषय में अगर पास हो तो पास किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग को 5 विषय का है तो 5 विषय में आपको पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे नहीं होगा गाइज, ऐसा मत सोचना कि हम लोग जैसे 11th में 4 विषय में पास है तो 5 विषय में पास कर दिया गया था, और यहाँ पे भी 12th और 10th में ऐसा किया जाएगा कि हम लोग 4 विषय में पास रहेंगे तो 5 विषय में पास किया जाएगा। नहीं, आप लोग को 5 सब्जेक्ट में पास करने होंगे, चाहे आप मतलब आपका ऑप्शनल है या फिर नहीं है, आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना ही होगा। ठीक है, 33% यानी कि 33 मार्क्स आपको को लाना ही होगा। ऐसे में कक्षा 9वीं और 11वीं के वैसे विद्यार्थी जो 4 विषय में पास थे, उन्हें मैट्रिक और इंटर परीक्षा में पास करने का के लिए 5वें विषय में पास करना होगा, मतलब 5वें विषय में आपको पास करना ही पड़ेगा। रिजल्ट को लेकर तय किए गए फॉर्मूला के अनुरूप 5वें विषय में 33 अंक लाने के बाद ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास कर सकेंगे। मतलब जो है यहाँ पे 33 अंक लाने के बाद ही मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थी परीक्षा में पास कर सकेंगे। मतलब 33 अंक अगर आपका नहीं आता है 5 सब्जेक्ट में, आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। और फिर जैसा कि मैंने बोला यार गाइस कि जिनका सब्जेक्ट में लाइक जिसका 10th और 9th और 11th में कम मार्क्सेस थे, जस्ट लाइक आप लोग का बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कम मार्क्सेस थे, लाइक 11-12, तो ये मत सोचना कि हम फेल ही कर जाएंगे। नहीं, अगर आपको देखो इंटरनल अच्छा मिल जाता है तो आप लोग को पास ही कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आप लोग इंटरनल वाले या फिर एक्स रेगुलर वाले सभी लोग कोई भी मत डरना, आप लोग को 9th और 11th के बेसिस पे ही पास किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यार आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरी बात, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे आप लोग को जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।